हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद शहजादी एंड हम लोग क्लास 5th स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जिसमें हमें पता चला कि 85% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर भी इसमें कुछ स्टेगनेंट थे और उस स्टेगनेंट में 4 पॉइंट राइज होके आए। पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग रीज़न फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आएगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमने देखा कि जब जो है ब्रिटिशर आए हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम अराइज हो गया, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर वर्क जो होता था वो हमारी कंट्री में होता था। मगर फिर भी हम डेवलप नहीं हो पा रहे थे। क्यों? उसकी कुछ ड्रॉबैक थे। वो पहला जो ड्रॉबैक था ज़िम्मेदारी सिस्टम। ज़िम्मेदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। अब ये क्या है ज़िम्मेदारी सिस्टम? मान लेते हैं ब्रिटिशर किसी एक इंडियन पर्सन को हायर करता है और फिर उसने कहा कि तुम जो है फार्मर के लैंड पर अपनी अथॉरिटी को अराइज कर दो, यानी अपनी अथॉरिटी ले लो। और फार्मर जो भी क्रॉप्स अराइज करेंगे या जो भी ग्रो करेंगे, जो भी क्रॉप्स पैदा करेंगे, उसका कुछ परसेंट वो इनको देना पड़ता था। ठीक है, और फिर इसमें से कुछ परसेंट ये अपने पास रख करके बाकी जो परसेंटेज थे वो किसको दे देते थे? ब्रिटिशर को। फॉर द एग्जांपल कि अगर जो है 1 लाख की फसल उगाई गई, क्रॉप अराइज की गई, तो उसका 10% दे देते थे ज़मींदारों को। और ज़मींदारों को अथॉरिटी दी थी ब्रिटिशर ने कि हमें इस पे, तो हमें फार्मर को क्या देना पड़ेगा? हमें फार्मर को टैक्स देना पड़ेगा। उस वक्त उसका नाम था क्या? लगान। आपने तो लगान मूवी देखी ही होगी, उसमें जिस तरीके से सिस्टम बताया गया उसी के बारे में। तो 10,000 का 10% ये मिलता था इनको 10,000। 10,000 में 1% इसका रख लेते थे तो इनको 1,000 मिल जाता था। और 9,000 कौन ले लेते? ब्रिटिशर। फिर होता था रैयतवारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने देखा कि बीच में ये ज़मींदार जो रहते थे उसमें उनका जो है नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने कहा फार्मर से कि जो भी लगान तुम दोगे, तुम ज़मींदारों को नहीं दोगे, डायरेक्ट किसको दोगे? हमें दोगे। इसमें ज़मींदार बीच में से हट गए। इसको कहते हैं रैयतवारी सिस्टम। और महलवारी सिस्टम में ये हमने देखा इसमें कि ब्रिटिशर ने 1 विलेज, 2 विलेज, 3 विलेज जो है, तीनों विलेज को जो है एक इक्वल कर देते थे, एक इक्वल जो है ग्रुप में मेंटेन कर लेते थे। और पहला, दूसरा, तीसरा जो है, जैसे 3 गांव हो गए तो 3 गांव को एक महलवारी कहते थे। इनसे जो कुछ चीज़ें कलेक्ट करते थे वो ब्रिटिशर ले लेते थे। ओके, अब जो है जो सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जो है चला, उसको जो इम्पोर्टेंट भी हो और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उसको कहते हैं ज़िम्मेदारी सिस्टम। और सेकेंड टॉपिक इसमें है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है इंडियन फार्मर वो फूड क्रॉप्स अराइज करते थे। मगर जैसे ही ब्रिटिशर आए उन्होंने कहा कि तुम फूड क्रॉप्स के साथ साथ किसको अराइज ग्रो करोगे? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल अफ़ीम की खेती हो गई, चरस हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है ना, ताकि जो है नील हो गया, ताकि ये विदेशों में जाकर के बेच सकें और उससे जो फंड मिले ये अपनी कंट्री को और क्या कर सके? डेवलप कर सके। फिर हमारा थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से भी हमारा लैंड रिफॉर्म हुआ, हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? बहुत ही लो लेवल थी। फिर है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे पास जो है लैक ऑफ इरिगेशन का मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे कि नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें हम यूज़ कर सकें। फिर हमारा है निगेटिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। हमने ये सोचा ही नहीं कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम ग्रोथ कर सकें, हमारी अच्छी फसल हो सकती थी। उस वक्त हमारा पुराना ट्रेडिशन ही चलता था, तो ज़्यादातर लोग जो है यूरिया और वो मैन्योर को यूज़ नहीं करते थे। ओके, फिर हमारा है फोर्थ वन, हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब ब्रिटिशर के पास पैसे थे तो मगर कोई हमारे इंडिया में इन्वेस्टर था ही नहीं, जिससे हमारा क्या हुआ? ग्रोथ नहीं हो पाया। तो ये 4 मेन पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वन चौथा। तो ये हमारी मेन रीज़न थी स्कैरसिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, हैव ए गुड डे।